इस जगह के लिए बता रहे हैं कि ये जो पिलातुस का घर है, ये पिलातुस का हाउस है। और मैं गतसमनी के उस स्थान पर जा रहा हूँ जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया था। और उसके बाद में पीछे वो जगह है जहाँ पर उनको पहली बार रखा गया था। पकड़ बांधने के बाद जहाँ रखा था, तो पहला स्थान उसका क्रूस को वो जगह अभी हम लौट कर देखेंगे। पहले मैं गतसमनी भाग में जा रहा हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है और मेरी कोई योग्यता नहीं थी कि मैं इन जगहों पर आ सकता। मैं कोई बड़ी बात नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मुझ जैसी नाचीज पर जो है वरना मैं कहाँ इजराइल आ सकता था। इजराइल आने के लिए तो लोग पूरी ज़िंदगी सोचते रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझको इजराइल में पहुंचाया, वो भी इतनी हिस्ट्रिकल प्लेस में जिसका कोई जवाब नहीं है। ये वो स्थान है जो गतसमनी जाने के लिए मैं निकला था, और ये पूरा कब्रिस्तान है, तमाम कब्रें बनी हुई हैं। तो रास्ता थोड़ा सा, जिस किसी से भी पूछ रहा हूँ तो वो पैसे मांगने को तैयार होता है, कहता है कुछ टिप दीजिए, तो उसके बाद में रास्ता बताएंगे। और पूछकर मैं ऐसे कब्रिस्तान में पहुँच गया। और पीछे जो देख रहे हैं ये मेरे पिलातुस का महल। हालांकि कुछ दूर चलते चलते समझ में आ गया था कि ये रास्ता गतसमनी की तरफ जा रहा है। मेरी इच्छा थी कि मैं गतसमनी बाग में देखूं जाकर, और कुछ दूर चलने के बाद मुझे गतसमनी जाने का रास्ता मिला और मैं धीरे धीरे उधर के लिए बढ़ने लगा। पिलातुस का महल सामने, जैसा कि दिखाया गया कि ये पूरा पिलातुस का महल है। लोग उधर से आ रहे थे, जा रहे हैं, गतसमनी की तरफ से आ रहे हैं। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, गतसमनी जाने का यही रास्ता है, और फिर मैं उधर को जाने लगा। काफ़ी दूर चलने के बाद पता लगा कि गतसमनी बाग तो और दूर है, लेकिन मैं अकेला था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं हिचकिचा भी रहा था कि पता नहीं कितना दूर होगा। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, इन रास्तों को कलवरी का वो रास्ता कहा जाता है। कलवरी का एरिया है ये सभी, पिलातुस का महल ही पूरा, और कुछ दूर पर चलकर ये कलवरी का रास्ता है। तो ये सब पिलातुस के महल के बराबर से रास्ता निकली हुई है, और काफ़ी बड़ा ये महल है। पिछले अभी कब्रिस्तान के पीछे वो चार दीवारी जो थी वो पिलातुस के महल की थी। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं धीरे धीरे चलकर कुछ समय बाद उस एरिया की तरफ पहुँचा जहाँ पर पिलातुस का महल, और महल के पीछे से रास्ता है जो कलवरी की तरफ, वो जो गतसमनी बाग उधर के लिए जाती है। फिर कुछ लोगों ने बताया कि सामने ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये गतसमनी का एरिया है, लेकिन आपको पैदल उतर कर काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। फिर मैं ऊंची चढ़ाई से ही रोड के इस पार से मैंने पूरा व्यू को देखा, और ये गतसमनी बाग है, जो यहाँ पर कुछ कब्रें भी बनी हुई हैं और घर भी बने हुए हैं। बताया जाता है कि इस स्थान पर जहाँ जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, जो जीसस क्राइस्ट है, जो परमेश्वर, उन्होंने जहाँ जहाँ पर प्रार्थनाएं की थीं, उन जगहों पर चर्च बना दिए गए हैं। और मैं पास से जाकर उन जगहों को नहीं देख पाया, क्योंकि नीचे उतर कर काफ़ी जाना था। शाम का समय भी हो चुका था, जिसकी वजह से मुझे वापस हाइफा लौटना था, और मैं अकेला था। तो थोड़ा हिम्मत भी काम नहीं कर रही थी कि इतना नीचे उतर के जाऊं, और पहली बार दूसरे देश में हूं, तो कहीं ऐसा ना है कि मैं कहीं खो जाऊं, या फिर और भी कई चीज़ों का डर लग रहा था, सिक्योरिटी का भी डर लग रहा था। तो फिर भी मैंने इस जगह को जाकर देखा, गतसमनी को, उस एरिया को देखा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये वो एरिया है जहाँ पर क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले, जब उनका मन व्याकुल हो रहा था जीसस क्राइस्ट का, तब उन्होंने उस जगह पर जाकर प्रार्थना की। और चेले भी उनके साथ थे, पतरस उनके साथ था, यूहन्ना उनके साथ था, कई चेले उनके साथ में थे। तो ये सब चीज़ें देखने का सौभाग्य हुआ। मैं आप लोगों को इज़राइल के जेरूशलेम से ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, और तीनों जगह पर चर्च बने हुए हैं, और जहाँ जहाँ पर उन्होंने गिरकर प्रार्थना की थी, और उनका पसीना जो था वो खून बनकर टपक रहा था। इतनी वेदना से भरकर इस बाग में, गतसमनी के बाग में, जीसस क्राइस्ट प्रार्थना कर रहे थे, और उस पाप के प्याले को पीने के लिए वो
पूरी रात मशक्क़त कर रहे थे। तो यहीं से वो सिलसिला क्रूस का शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इतिहास है जो कि परमेश्वर ने मुझे देखने का अवसर दिया और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, उनकी सोच से परे हो सकता है, परंतु मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर हूँ और इन सब चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। तो ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है और प्रभु ने ही ये मुझ पर अपनी करुणा की, दया की परमेश्वर ने, कि मैं यहाँ पर इज़राइल में आकर जेरूशलेम को देख सका, इज़राइल की वो जगह को देख सका जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। और आज क्रिसमस मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। सच पूछे तो क्रिसमस ये है मेरे लिए कि मैंने आज यहाँ पर उन सब जगहों को देखा है। आप सबको मैं दिखा रहा हूँ कि ये गतसमनी का वो बगीचा है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले अपने चेलों के साथ आकर वो प्रार्थना कर रहे थे और रात भर उन्होंने यहाँ पर प्रार्थना की है। यही वो स्थान है जो कि गतसमनी का स्थान कहलाता है। गतसमनी बाग से वापस लौटते समय मैंने दूर से उसको देखा तो पिलातुस के महल का वो दरवाज़ा जो एंट्रेंस का है, चारों ओर से रास्ते निकाल दिए गए हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा स्कूल चल रहा है। इज़राइल जो अथॉरिटी है उसके अंडर में है। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, सब तरफ जो है इज़राइल पुलिस, जेरूशलेम पुलिस लगी रहती है। तो ये जो था पूरा का पूरा नज़ारा पिलातुस के महल के पीछे का, पिलातुस के महल के। और अब मैं आ गया हूँ उस स्थान पर जहाँ पिलातुस के महल पर जब यीशु मसीह के लिए रखा गया था और जवाल सबाब हुए थे, तो ये पहला स्थान है। यहाँ से ही कलवरी का रास्ता यीशु मसीह का शुरू हो गया और यहाँ से निकलने के बाद ही उनको जो सवाल जवाब थे, तो ये बस वही स्थान है जहाँ से कलवरी का रास्ता शुरू हुआ है। और मैंने इस स्थान को देखा जहाँ पर पहले स्थान से जो सवाल जवाब हुए और फिर इस जगह पर लाकर उनको कांटों का ताज पहनाया गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं उस जगह के लिए बड़ी बारीकी से अगर आप देखेंगे इसे तो पता लगेगा कि इस स्थान पर आज भी कांटों का ताज जो है वो रखा हुआ है और स्टैचू बना है। तो यहाँ पर जीसस के सिर पर कांटों का ताज रखा गया था। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से यहाँ पर स्टैचू भी बना दिया गया है। तो ये उसी बात को पूरा दर्शाता है कि ये वही स्थान है जैसा कि बताया, गाइड ने भी बताया। तो ये पिलातुस के महल का ही एक हिस्सा है और उसके कलवरी का रास्ता यहीं से शुरू होता है जो कि गुलगता तक जाता है जहाँ पर यीशु मसीह के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया था। और ये पूरी दास्तां, पूरा इतिहास यहाँ से लिखना शुरू हुआ। और यहाँ पर पिलातुस के एम्पायर का ये पूरा नक्शा है बना हुआ कि कितना बड़ा महल था। ये भी पूरा मैंने कवर किया है दिखाने के लिए कि ये उसके महल का एरिया का, कलवरी का पूरा ये नक्शा है बना, मानचित्र बना हुआ है दीवार में। तो यहाँ से इन सब चीज़ों को देखा जा सकता है। उस स्थान पर मैं पहुँचा हूँ जेरूशलेम में जहाँ यीशु मसीह के लिए पकड़ कर लेकर आए थे। और ये सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है, पीछे जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को पिलातुस का महल कहा जाता है, लेकिन अभी इसमें स्कूल चल रहा है, गवर्नमेंट के अंडर में है, तो आज ये क्लोज़ है। तो पिलातुस ने वहाँ पर पूछा था कि तुम किसको चाहते हो, यीशु मसीह को चाहते हो या बरअब्बा को चाहते हो। तो इसी बाउंड्री के पीछे, जो बाउंड्री है इसी के पीछे उस समय में ये मीटिंग थी, काफ़ी लोग थे, बड़ी भीड़ थी। तब वहाँ से लाकर यीशु मसीह के लिए फर्स्ट स्टेप ये था कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप को लाया गया। ये भी चर्च बना हुआ है और यहाँ पर उनको रखा खड़ा किया गया था। यहाँ पर सवाल जवाब उनसे पूछे गए थे कि तुमने क्या किया है। हम सब जानते हैं कि बाइबल में उसके विषय में दिया है कि तुमने कौन सा ऐसा अपराध किया कि तुमको क्रूस पे चढ़ाया जाए। तो प्रभु ने कहा कि तू तो खुद ही जानता है। और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को ये बंद कर रखा है, कैथोलिक एसोसिएशन के अंदर में है। उसके बाद में यहाँ से जाने के बाद में थर्ड स्टेप ये है पीछे इस साइड में जो मैंने पहले दिखाया, थर्ड स्टेप में जहाँ पर क्रूस पे चढ़ाया गया था यीशु मसीह के लिए। तो यही वो स्थान है जेरूशलेम का जहाँ पर
तमाम प्रकार की देखा जाए तो यीशु मसीह से जुड़ी हुई जो है वो चीज़ें हैं, और अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा हिस्ट्री है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये धन है। मैंने अपनी लाइफ में करोड़ों अरबों रुपया नहीं कमाया, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य मुझको प्राप्त ये हुआ है कि मैं आज उस स्थान पर पहुंच चुका हूं जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। और ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि ये वो जगह है यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह के लिए फर्स्ट टाइम लाकर यहाँ पर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए सवाल जवाब किए थे पिलातूस के सामने। तो ये पिलातूस का ही वो पार्ट है, आंगन टाइप का है, जहाँ पर पिलातूस ने यीशु मसीह के लिए क्रूस पे चढ़ाने के लिए तैयारियाँ की थी। सेकेंडली यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है इस पर सब कुछ लिखा है, पूरा इतिहास लिखा हुआ है। 14 जगहों का वो रास्ता जगह दी बताया गया है, इस पर लिखा हुआ है। और पूरा क्रॉस का रास्ता यहाँ पर दिया है कि कहाँ कहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। कलवरी का पूरा बयां है किया हुआ इस पर। तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या हिस्ट्री है, और इससे भी समझ में आ सकता है कि जो 16 सेंचुरी की बात है और कब की घटना है। आज 2024 साल इस बात को हो चुके हैं, लेकिन आज भी इतिहास नया है।